हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो कक्षा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का जो देखो एडिशन का हम लोगों ने रिवीजन कर दिया था। आज इसकी टर्म है सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्टिव कौन कौन से टाइप के होते हैं और कैसे करेंगे इसको देखो, हम एक बार रिवीजन करते हैं फिर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो जो बेसिक सब्ट्रैक्टिव होता है वो तो हर किसी को आता है। बेसिक सब्ट्रैक्टिव क्या होता है आपको इसकी नॉलेज हर किसी को है। बेसिक सब्ट्रैक्ट, अगर बेसिक सब्ट्रैक्ट देखूं जैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं 5 में से 2 बताओ कितना आता है, सबको आता है कितना। ठीक है, एक बेसिक होता है जो मतलब कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, इसका यूज करता है। हाँ, मैंने 10 का सामान लिया, मेरे पास 20 रुपए थे और मैंने 10 का सामान लिया तो मेरे पास कितने रुपए बचे, ये नॉर्मल हर किसी को आता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास को। और मैं इमेजिन करूं मेरे पास 100 रुपए थे, 100 में से मेरे पास 30 रुपए का मैंने क्या कर दिया सामान खरीदा, तो कितना बचा। सबको पता है क्वेश्चन बेसिक सब्ट्रैक्ट। अब उसके बाद सेकंड आते हैं पॉइंट। पॉइंट वाले सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं लेकिन कम मात्रा में। देखो लेकिन एक इम्पोर्टेंट है हमारी जो बुक्स के लिए क्या है इम्पोर्टेंट। अब देखो बच्चों को पता पॉइंट सब्ट्रैक्टिव क्या होता है, लेकिन उसको हम कैसे राइट करते हैं तो उसको देखना है, बस हो गया आपका काम। ये देखो 97.649 माइनस 8.42, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है किससे, किसको, बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, बड़ी संख्या कौन सी है। आपको क्या करना है, देखो अगर कोई संख्या बड़ी है छोटी संख्या है, हाँ ये 27। देखो अगर मैं कहता हूँ कि बड़ी संख्या कौन सी है 27.649, इसको कैसे रीड करते हैं, पॉइंट के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग 649 को अलग अलग रीड करते हैं। आप लोग 649 रीड नहीं करोगे, ये रॉन्ग है आपका। अगर इसको मैं रीड करूँ तो 8.436, तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सी, देखो ग्रेटर नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना है, देखो पॉइंट की बात, पॉइंट से लेफ्ट की ओर, मतलब कहां से चेक करना है, पॉइंट से लेफ्ट की ओर, और यहाँ भी पॉइंट के बाद लेफ्ट की ओर चेक करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है बताओ। पॉइंट से पीछे क्या है 27 और इधर क्या है 8, तो ग्रेटर कौन सी है ये तो पता चल गया। और सब्ट्रैक्ट भी मैं इससे इसको करूंगा, ये तो है सब्ट्रैक्ट में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करूंगा। अब कैसे उतारते हैं, देखो 27.649 जो फर्स्ट जो था उसको मैंने सेम वही उतार दिया। अब सेकंड वन को देखो, पॉइंट को तो हम पॉइंट की उसमें ही लिखेंगे, पॉइंट को हम पॉइंट की रो में लिखेंगे, और पॉइंट के पीछे क्या है जस्ट क्या है 8, पॉइंट के बाद क्या है 8, आगे क्या है 4 3 6। जो हो गया लिखने का मेथड, कैसे हम पॉइंट वाले को कैसे राइट करेंगे। और जैसे आप लोगों ने राइट कर दिया तो उसको सॉल्व भी आप क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आप देखो 9 में से 6 से कम किया कितना बचा आपका 3, 4 में से 3 क्या 1, 6 में से 4 क्या 2, पॉइंट के वहीं पे उतारना है। 7 में से 1 तो कम ही हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 70 में से 1 कम कर सकते हैं आराम से, कितना बचा आपका 9। तो यहाँ देखो ये कैरी इधर यहाँ पे कितना बचा 5, तो मतलब आंसर क्या है 19.213। ये क्या हो गया मेरा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया और सेकंड क्वेश्चन और है आपका। यहाँ पर एक रिवीजन वर्क क्लास का फोर्थ फिफ्थ किसमें नोट करना आपको ड्राफ्ट कॉपी में, और फिर लास्ट में काम दूंगा आपको, उसको फिर करना आप लोगों ने। तो ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं 9.4326 माइनस 29.43। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। आपको कैसे पता चलेगा, आपको मैंने भी बताया ना आपको पहचानना कि बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है। कौन सी संख्या देखनी है आपके पॉइंट से लेफ्ट की ओर, पॉइंट से लेफ्ट की ओर देखना, राइट की ओर मैटर नहीं रखता क्या रखा है, तो हमको कहां कौन सी संख्या देखनी है, पॉइंट से लेफ्ट की ओर, पॉइंट से लेफ्ट की ओर। बताओ यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे 29, तो ग्रेटर संख्या कौन सी बता, 29 बड़ी होती है 9 बड़ी होती है, तो 29 बड़ी होती है, तो हम इससे इसको माइनस करेंगे, तो हम क्या देखेंगे 29 - 43। 29 - 43 - 43 - 29 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43
सारे बच्चे देखेंगे क्या करेंगे, आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके 5 डिजिट है, सारे हैं 5। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बेसिकली बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे 5 डिजिट है और यहाँ पे 4, तो 4 वाला तो क्या है छोटा हो जाएगा और 5 डिजिट वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। होता यही, लेकिन अगर पॉइंटर हट जाता तो, अगर यहाँ पे इमेजिन करो पॉइंटर नहीं होता तो क्या है, बड़ी संख्या यही होती है। लेकिन अगर पॉइंट की बात होती है तो जहाँ पे पॉइंट लगा आपका उसके लेफ्ट की ओर देखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो मैंने देखा कि 29 बड़ी है और 9 छोटी है, तो या तो सब फाइंड कर सकते हो कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या उसको ऊपर लिख दिया मैंने। अब नीचे संख्या को क्या करना है, पॉइंट, तो जहाँ पे पॉइंट था वहीं पे उतारेंगे, ये कर दिया मैंने पॉइंट। पॉइंट से जस्ट पीछे क्या है 9, आगे क्या है 4 3 2 6 लिखेंगे, 4 3 2 6। आपने देखो संख्या के नीचे संख्या उतारनी है, ये गलत मत करना। अब क्या करना है, मैंने माइनस कर देना है, यही करना है माइनस 6। तो आप देखो यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन से क्या कर सकते हो, जीरो जोड़ सकते हो। कुछ कंफ्यूजन नहीं, जीरो क्यों लिखा, हाँ यहाँ पे संख्या नहीं होती तो हम जीरो मान सकते हैं। अब देखो जीरो में से 6 कम हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक कैरी आ लूंगा, तो कैरी कितना लिखा है हमेशा 1, तो कितना बन गया 10, 10 में से 6 से कम किया, कितना बचा आपका 4। ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके देख लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 2, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से इसने एक कैरी ली, तो यहाँ पे देखिए कैरी ली इसने, तो यहाँ पे कितना बनता 10 बनता, 10 में से लेकिन इसने इधर उधार दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9। 9 कैसे बचा आपको पता चल गया ना, 10 होता, 10 में से इसने इधर ऑलरेडी दे दिया, तो 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 9। तो जब 9 बचा, 9 में से आप 3 कम करना, 2 कम करना है, बताओ 9 में से 2 कम किया कितना बचेगा आपका 7। अब यहाँ पे कितना बचेगा बताओ 2 बचेगा ना, 3 में से एक इसने इधर उधार दे दिया था, मतलब कैरी दे दिया था, जो आप लोगों की लैंग्वेज होती है। अब 2 में से 3 कम हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो 4 से हम क्या लेंगे 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 12 में से आराम से कम करेंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे तो 4 नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 कैसे बचा, क्योंकि इसने कैरी कर दिया। आप लोगों को देखना बहुत सारे बच्चे कैरी लेते समय क्या करते हैं, मिस्टेक करते हो, आप लोग मत करना। अब 3 में से 4 कम हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो मैं 9 से क्या लूंगा 1 कैरी, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 13 बन गया। 13 में से 4 कम हो सकता है, तो आराम से कितना बचा 9। और पॉइंट के नीचे क्या, पॉइंट के ऊपर क्या करना, नीचे जो एक लाइन है तो वहां पे पॉइंट करके मैंने। अब यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे कितना बचा आपका 8 कैसे बचा, क्योंकि इसने एक इधर दे दिया था, 9 में से 1 यहाँ दिया, तो 1 कम करेंगे कितना बचेगा 8 में से 9 कम हो सकता है, बताओ ये हो सकता, तो हम 2 से क्या लेंगे 1 कैरी लेंगे, तो कितना बना, कितना बना आपका 19, 18 और 9 कम किया कितना बनेगा आपका 9 बचा। अब यहाँ पे 2 था, 2 में से इसने यहाँ के कैरी दिया, यहाँ पे कितना बचा 1 यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1 का 1 उतार देंगे, ये हो गया मेरा आंसर। देखो कैसे किया, आप लोगों को समझने हैं क्वेश्चन, तो सारे अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया ना, तो पॉइंट वाले जैसे भी अगर सब्ट्रैक्ट कुछ भी होते तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। ये हो गया आपका पॉइंट वाले सब्ट्रैक्ट। आपने क्या करना है, बेसिक सब्ट्रैक्ट मत करना, जो पॉइंट वाले आए थे 2 तो मैंने बता दिया आप लोगों को, और 5 आपने क्या करना अपने मन से करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन रखा 5 को क्वेश्चन अपने मन से करना और रफ कॉपी में सॉल्व भी करना, उसको आपने हाथ की कैसे होगा। तो जैसे मैंने 2 बताया, आपको 5 घर से करना है, मतलब टोटल जितने हो गए 7 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो अब एक इम्पोर्टेंट आता है फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, जो एक है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और बड़ी क्लास में भी काम आएगा आपके। फ्रैक्शन ऐसे भी शॉर्ट में लिख दिया मैं सब्ट्रैक्ट। अब देखो फ्रैक्शन, ये देखो जिसको एडिशन है ना, तो सब्ट्रैक्शन भी आराम से कर लेगा, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब क्वेश्चन है 9/7 माइनस 6 तो आपको जो इसके बाद चलो ठीक है, ये करना है सब्ट्रैक्ट करना है, आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे, अब देखो
सब्ट्रैक्ट है, ये 2 डिजिट वाले कितने 2 पेयर वाले बताऊंगा, 3 4 भी होते हैं, लेकिन आपको 2 और 3 बताऊंगा, ज्यादा नहीं। आपको देखो सबसे पहले जब फ्रैक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है कि नीचे वालों को क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 21 हुआ, 7 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 21। अब क्या करते हैं इसके बाद हमको पता है कि देखते हैं नीचे वाले से, मतलब नीचे क्या होता है ऊपर डी और नीचे एन, मतलब डेनोमीटर और न्यूमरेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, अंश हर, अंश हर। तो आपको पता होना चाहिए दोनों लैंग्वेज में। अब ठीक है 7 की टर्म में 21 कितने टाइम जाता है 7 3 टाइम जाता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यस। अब उसके ऊपर क्या है इंटू 9, ये हो गया आपका माइनस माइनस। अब 3 की टर्म में 21 कितने टाइम जाता है 7 टाइम, इंटू ऊपर क्या है 6, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या करना आपने 9 3 कितना होता है 27, इंटू कर देना आपने माइनस माइनस 7 6 42, और नीचे कितना आपका एलसीएम कितना है नीचे 21। अब देखो एलसीएम करना है तो बताओ बड़ी संख्या 27 या 42 है, सबको पता क्या है 27 छोटी और 42 बड़ी है, तो मैं 42 से 27 को माइनस करूंगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करूंगा। बताओ आप लोग ये तो करोगे ना, बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे उतारोगे, तो यहाँ पे देखो 7, देखो 2 में से 7 तो कम नहीं हो सकता है, तो कैरी मान लिया 12 बचा, 12 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका 5, और यहाँ कितना बचेगा आपका 3 में से 2 कम किया 1, कितना बचा आपका 50, और नीचे कितना आपका 21। अब ये राइट आंसर नहीं है आपका, सारे बच्चे सोचेंगे हाँ मेरा तो आंसर निकल गया सही है, तो आप लोग कभी ये मिस्टेक मत करना। देखो कैसे गलत है, वैसे सही है, लेकिन आप देखो एक और चीज स्टेप करना पड़ता है। देखो ये प्लस का 27 है, ये किसका है प्लस का है ना, जब किसी संख्या के पीछे कोई साइन नहीं होता, जब किसी संख्या के पीछे कोई साइन नहीं दिया होता है ना, तो वो हमेशा किसका होता है प्लस का होता है। समझिए ना क्या बोला मैंने, प्लस का होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पे प्लस का है और माइनस का, बताओ बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है माइनस का। देखो 42 के पीछे माइनस है, 27 के पीछे प्लस है, तो बड़ी संख्या कौन सी आपकी माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। क्यों लगा देखो मैंने बता दिया आपको, बड़ी संख्या के जो पीछे साइन है वही देखते हैं कि बड़ी संख्या के पीछे कौन से साइन है, पीछे कौन से साइन है। देखो 42 बड़ा होता है 27, 42 बड़ा होता है, और इसके पीछे कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लगेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता तो किसका साइन लगाते हम लोग प्लस का लगाते हैं। अब फिर और देखो, और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे डिविजिबल रूल बताया था आपको। हाँ देखो मैंने 15 और 21 देखा है मैंने, किससे करते हैं 3 के टेबल में आते हैं, देखो 3 से डिविजिबल होते हैं। अब बताओ 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है 3 5 जा, और 21 कितना आता है 3 7 जा 21, माइनस का माइनस लगाएंगे, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। कैसे हुआ पता चल गया ना आपको, वो कैसे निकालना, एक ये हो गया। अब 2 डिजिट वाले बताओ, 3 पेयर वाले बताओ। देखो ये तो 2 था, ये वाले क्वेश्चन करते हैं 2/3 माइनस 6/9 माइनस 6/6, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका वही है क्या, नीचे वालों का एलसीएम लेना है। देखो जो इसमें किया था हमने और इसमें भी वही करेंगे। देखो तो इसका एलसीएम कितना आएगा 18, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 80। कैसे आप एलसीएम करके कर सकते हो, चेक करना। अब देखो ठीक है एलसीएम तो निकाल दे, सबका फर्स्ट काम नहीं होता है, फिर क्या करते हैं हम चेक करते हैं कितने टाइम जाता है, यही करते हैं तो हम इसमें भी वही चेक करते हैं। 3 की टेबल में 18 कितने टाइम आता है 3 6 जा, और ऊपर क्या आपका ऊपर क्या है इंटू 2, ये हो गया आपका ठीक है। फिर माइनस का माइनस करेंगे। 9 की टेबल में 18 कितने टाइम जाता है, कितने टाइम जाता है 2 टाइम, कितना टाइम जाता है 2, ऊपर क्या है 9 के ऊपर 6, ये हो गया आपका। फिर 6 के टेबल में 18 कितने टाइम जाता है आपका 3, ऊपर क्या है इंटू 6। कैसे वही बस आपको स्टेप जिसको आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं उसको फ्रैक्शन और एंड और सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। अब फिर वही इंटू करते 6 2 जा 12 माइनस माइनस 2 6 जा 12
माइनस 3 6 जा 18। नीचे क्या है, एलसीएम को जैसा था वैसे उतारेंगे। ये हो गया आपका प्लस का 12 माइनस का 12 माइनस का 18। ये तो वाला आपका देखो क्या हुआ आपका माइनस का 12 सॉरी प्लस का 12 माइनस का 12 प्लस का 18। अब एक चीज बताओ, मैंने देखो साइन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था ना, साइन के देखो चिन्ह के बारे में मैंने एक लेसन बताया था आप लोगों को। जब कोई माइनस माइनस होता है तो क्या होता है आपस में जोड़ते हैं। जब कोई माइनस माइनस होता है आपस में क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का लगता है। ये तो बताया था आपको एक। हाँ तो वही करते हैं, माइनस और माइनस को क्या कर देंगे हम ऐड कर देते हैं। इसको देखो ये तो ठीक है 12 इसको हम रहने देंगे, प्लस वाला है। ये 2 माइनस के हैं मतलब 12 और 18 को क्या कर देंगे हम लोग ऐड करते हैं। 12 में से 18 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 30। माइनस को लगाया क्योंकि देखो मैंने बताया था माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है उसके पीछे माइनस का लगता है। तो वही क्या मैंने जो आप लोगों को पहले बताया। अब हुआ प्लस और माइनस, अब बचा क्या आपका प्लस और माइनस। प्लस और माइनस इससे पहले हमने क्या किया था देखो, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक है माइनस कर देते कितना बनेगा आपको बताओ। और इसके नीचे क्या आपका 18। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, किसी किसको करेंगे 31 से 12 कम करेंगे कितना बचेगा आपका 18। कितना बचेगा 18 और नीचे क्या है 18। अब एक चीज बताना साइन किसका लगेगा बताओ, प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा, किस चीज का लगेगा इसमें माइनस का लगेगा। कैसे लगेगा 2 लगेगा, पहले बता दिया मैंने क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का है तो मैंने इसलिए माइनस का साइन लगाया। ठीक है ये हो गया आपका क्लियर। अब बताओ 18/18 तो ये दोनों किस देखो 18 भी 18 कितने टाइम जाते हैं बताओ कितने टाइम जाते हैं 1। ये हो गया 1, लेकिन साइन किसका है माइनस का है, माइनस का मतलब ये मेरा क्या हो गया माइनस का 1 क्या हो गया मेरा आंसर निकल गया। अब एक चीज आप करना कभी गौर करना ना, ये हो गया 18 -1 कैसे है समझिए आप लोग ना, ये क्लियर है। अब एक चीज बताना इसको नोट मत करना, माइनस का 18 प्लस का 18 माइनस का 18 और प्लस का 18 पता है इसको सॉल्व करेंगे कितना है 0। प्लस माइनस को तुरंत काट देना, जब अपोजिट साइड होंगे देखो प्लस और माइनस के एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो एक दूसरे को क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 18 में से 18 घटाया कितना बचेगा 0। अगर इमेजिन करो -18 तो आंसर क्या है, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे मतलब 0 आंसर नहीं आएगा, इतना समझिए 0 नहीं आएगा। कब आएगा 0, सेम साइन वाले तो 0 कभी बन ही नहीं सकता है। अगर प्लस और माइनस होगा ना 0 आ सकता है, जैसे यहाँ पे हम कर सकते थे प्लस का 12 और माइनस का 18, हम इसको यहाँ पर भी काट सकते थे तो बचा क्या माइनस का 18, सीधे क्या होता है माइनस का 18 बचता। लेकिन मैंने आपको क्या पूरे मेथड से क्या आप लोग इसको यहाँ पर भी कम कर सकते थे एकदम प्लस माइनस या सेम साइन है ना, देखो सॉरी सेम डिजिट है और अपोजिट साइन है, सेम डिजिट और अपोजिट साइन वाले क्या होते हैं माइनस हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया जैसे माइनस का 27 प्लस का 27 आंसर कितना है 0, तब भी कितना है 0। इमेजिन करो माइनस का प्लस का 27 माइनस का 27 तब भी आंसर कितना आना था 0। मतलब 0 कब आता समझिए जब सेम नंबर होंगे और अपोजिट साइन होंगे तो आंसर कितना आता है 0। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम 0 कर सकते थे ना प्लस और माइनस का, और सेम नंबर तो सेम है और साइन में क्या अपोजिट है तो 0 आ सकता था। मैंने इसको थोड़ा एक स्टेप लेके बताया, आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। तो ये तो देखो जो सब्जेक्ट था रिवीजन हो गया आप लोगों का, तो आपने भी इसमें 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको और 5 क्वेश्चन अपने आप करने हैं। 2 मैंने बता दिया 5 क्वेश्चन अपने आप करेंगे तो आप आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 14 हो गए। और इसको देखना अच्छे से सीखना आप लोगों ने, और क्योंकि रिवीजन चल रहा है इसके बाद फिर आप लोगों का यूट्यूब पे तो रिवीजन तो होगा नहीं दोबारा, तो आपको अभी क्लियर करना है इसको जो भी डाउट है। और आज के इतने थैंक यू।